वेलकम टू एपीएल। एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, रिव्यू करने जा रही हूँ। एक पाकिस्तानी और जी जिंदगी ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम है बरसक। भाई नाम ही इतना मतलब टेम्पटिंग है। और इसमें जो काम कर रहे हैं वो हैं फवाद खान, सनम सईद, सलमान शाहिद, फवाद एम। मतलब फवाद खान का नाम सुन के तो मेरे है ना एकदम आंखें एकदम ग्लिटर करने लगी, दिल धड़कने लगा, क्योंकि फवाद खान और सनम सईद आफ्टर ज़िंदगी गुलजार है फिर से एक साथ आ रहे थे। तो मुझे लगा कि वे बरसक मैं ज़रूर देखूंगी। ये Zee5 पर आई है और इसके अलावा ये यूट्यूब पर भी साइमल्टेनियसली टेलीकास्ट हुई है। तो अभी इसके 6 एपिसोड हैं, मगर 6 एपिसोड जो हैं वो एक एक घंटे के एपिसोड हैं। तो 6 एपिसोड की ये वेब सीरीज़ है जो अपने आप में बहुत क्लासी मानी जा रही है, बहुत कंट्रोवर्शियल सीरीज़ है। एक तो मुझे बहुत आश्चर्य है कि पाकिस्तान के जो मेकर हैं, इसके मतलब असीम अब्बास इसके डायरेक्टर हैं। उन्होंने चुड़ैल भी बनाई थी जो Zee5 पर ही आई थी। मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट लेके वो चीज़ें बनाते हैं और पाकिस्तान में इस तरह के थॉट को लेकर चीज़ें बनती हैं, क्योंकि ये सिर्फ जी जिंदगी पर नहीं है, यूट्यूब पर भी है। इसलिए मुझे लगता है कि पब्लिकली जो मतलब आवाम देखेगी, जो लोग इसे देखेंगे, उसमें पाकिस्तानी भी मैक्सिमम लोग होंगे, वो भी देखना चाहेंगे कि असीम अब्बास ने आखिर बरसक में बनाया क्या है फवाद खान, सनम सईद जैसे सितारों को लेकर। तो इसमें ना बड़ी बोल्ड सब्जेक्ट है, बोल्ड सीन है। मतलब जो है ना होमोसेक्सुअल को भी दिखाया गया है। इसके अलावा और काफ़ी सारे मतलब ऐसे सेक्स से कनेक्टेड सीन है। इसकी बरसक का पहले आपको मैं मतलब बता दूं। बरसक का मतलब ये होता है जब इंसान मर जाता है और उसके मरने से लेके जब वो कब्र में चला जाता है तब से लेके ऊपर जाने तक का जो एक टाइम होता है ना, वो कहलाता है बरसक। मतलब मौत और ज़िंदगी के बीच का जो टाइम होता है उसका नाम है बरसक। तो है ना कॉम्प्लिकेटेड? या ऑफ कोर्स इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसकी कहानी मैं आपको वन लाइनर बताती हूँ कि इसमें सलमान शाहिद जो रहते हैं वो अपनी तीसरी शादी करने वाले होते हैं। वो कुछ 75 प्लस है। वो अपने बच्चों को इनवाइट करते हैं कि वो आके उनकी शादी अटेंड करें। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जो इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी सबकी एक अपना पास्ट है, एक पास्ट चलता है। और कोई भी कैरेक्टर जो है वो पॉजिटिव नहीं है, हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें जुड़ी रहती हैं। और फिर इस उनका सफ़र कहाँ ख़त्म होता है, कैसे पहाड़ों में वो जाते हैं, कैसे दोनों बेटे अपने बाप से मिलते हैं। सबको एक दूसरे से शिकायत है, हर कोई मतलब कुछ ना कुछ शिकायत है, जिसे गिले शिकवे हैं उनके अंदर, इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मगर मैं इस सीरीज़ की जो लोकेशन है और जो सिनेमेटोग्राफी है वो तो देखते ही बनती। मतलब हमारी इंडियन वेब सीरीज़ और पाकिस्तान वेब सीरीज़ के लिए ये एक मिसाल है। इन्होंने इतना खूबसूरत कैमरा वर्क है। आप सिर्फ उस कैमरे वर्क को देखने के लिए आप ये बरसक ज़रूर देखें। और ऑफ कोर्स इसमें फवाद खान है, मगर मैं फवाद खान सर आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको हम लोग इतना प्यार करते हैं तो आप मतलब जैसे एक एक्टर होता है ना, उसका होता है कि यार मैं फ्री हूँ, मुझे जो करना है करने दो, मैं तो करूँगा। मगर जब आप उस पोजीशन पे पहुँच जाते हैं जिसमें फवाद खान आज हैं, तब आपको है ना, आपके लिए एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है कि जो ऑडियंस आपसे चाहती है आप वो करें। आपको वहाँ सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना सेल्फ, जो आपके अंदर पॉम्पसनेस है ना, आई मी माई सेल्फ, उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपको पब्लिक इतना प्यार देती है। और आपने इसको मतलब इस तरह से पब्लिक को मतलब एक तरह से डिसहार्टन किया है आपने ये रोल करके। और सनम सईद, मैं आपके लिए भी सेम बात करना चाहती हूँ। और डायरेक्टर सर, मैं मतलब ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे मालूम है कि आप हाईली मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें बनाते हैं और आपकी ना जो चीज़ें होती हैं बहुत डार्क होती हैं, क्योंकि मैंने चुड़ैल भी देखी थी। इट्स अ वेरी डार्क सब्जेक्ट,
डार्क चीज़ें देखिए अच्छी होती हैं, मगर इतनी भी डार्क कि आपके सर के ऊपर से निकल जाए तो भाई अटके। हालांकि मुझे श्यामलान, जो हमारे एम नाइट श्यामलान है, वो भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, उनकी भी कुछ जो पिक्चरें होती हैं मेरी समझ भी नहीं आती, मगर अल्टीमेटली घूम फिर के आप कनेक्ट करने जाते हो ना तो आपको समझ में आती है। तो यही हाल कुछ बरसक का है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप बरसक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ कि आप बरसक देखें और अपने कमेंट बॉक्स में जाके मुझे समझाएं, क्योंकि इसमें कई चीज़ें मेरी समझ से बाहर हैं, मुझे समझ में ही नहीं आई। मैंने लाख कोशिश करी। और वैसे आपको एक बात और बता दूँ, दिस इज़ अ वार्निंग, आप जब बरसक देखना शुरू करेंगे और जब ख़त्म करेंगे उसके बाद आप कुछ काम नहीं कीजिएगा। वैसे आप कुछ काम करने लायक रह भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड इतना टायर्ड हो चुका होगा, इतना थक चुका होगा कि आपके माइंड को मतलब किसी और चीज़ के लिए वो ऑर्डर ही नहीं दे पाएगा। आप थोड़ी देर शांत बैठ जाइए, एक दिन आप ऐसे निर्वाणा, एक शांत योगा करिए, तब बैक टू नॉर्मल आप आ पाएंगे। तो गाइस, बरसक है, मतलब अब मैं उसको क्या कहूँ, मैं ये जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो तो इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने को ये साबित करने के लिए कि आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल मैं बोलूँ भाई वाह अशके क्या बनाई है बरसक, तो गाइस मैं ये नहीं कह पाऊँगी। आप खुद जाएं और मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि आपको बरसक कैसा लगा। खैर, अब ये जो असीम अब्बास है सर, आपसे भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाएं, आप डार्क चीज़ें बनाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देखूंगी, मैं डार्क चीज़ें भी बहुत देखती हूँ, मगर ऐसी तो बनाएं जो हमारे भेजी में घुसे, हम उससे कनेक्ट तो कर पाए, मतलब हम कहीं उसको ये तो कर पाएँ कि आपने क्या बनाया, इसका क्या कनेक्शन था। सो गाइस, ये था मेरा बरसक के बारे में रिव्यू। अब मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप पे नहीं छोड़ती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यू मस्ट सी बरसक। सो गाइस, आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ क्रिकेट के रिव्यूज़ को लेके, फिल्म के रिव्यूज़ को लेके और फिर वेब सीरीज़ के रिव्यू को लेके। अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपको बरसक कैसी लगी, एंड मेरी रिक्वेस्ट पे यू मस्ट सी एंड लेट मी नो। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।